हेलो मैडम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमें खबर मिली है आपके पति मिस्टर नक्स के पास 2000 करोड़ रुपए के अवैध संपत्ति है। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? मेरा पति एक मामूली घर जमाई है, उसके पास समोसे खरीदने तक के पैसे नहीं होते सर। 2000 करोड़ कहां से आएंगे? ये देखिए आपके पति का बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स। नाक, नाक इधर आओ। क्या हुआ अनिका? ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। क्या 2000 करोड़? मैंने तो अपने सपने में भी इतने सारे रुपए नहीं देखे ऑफिसर। इंस्पेक्टर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें भी अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। थैंक यू। चलिए। अनिका का दिमाग बार बार उससे कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। आपके पति की फोटो है? हाँ, ये लीजिए। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। आप इनकी जासूसी करवाना चाहती है? तुम जानती नहीं ये कौन है। इनकी जासूसी करके मुझे अपने जान से मरना नहीं है। चले जाओ मेरे ऑफिस से। अरे पर आखिर ये है कौन और सब इतना डरते क्यों है इससे? अनिका मैडम, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये देश के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या सच में नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? 12 जून 2022 की रात को तुम कहाँ थे? अभी अभी तो आपसे कहा, अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में। देखो नक्श, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। यूं समझ लो कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, सब। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो, वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि आज तुम जो कुछ भी हो रसिक जावेदी यानी कि अपने गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां तुमने उन्हीं से सीखी हैं और कोई भी शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए मना नहीं कर सकता जो उस रात उन्होंने मांगी तुमसे। और उस रात पहली बार गुरु ने शिष्य से कुछ मांगा। जाहिर है तुम मना कैसे कर पाते? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, क्या आपको शोभा नहीं देता है? आपको गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। पर मुझे एक बात का डर है, वो ये है कि अनिका इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। देखो नक्श, मेरे पास समय बहुत कम बचा है और मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। अनिका का जो रिस्क है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त याद रखनी है। तुम्हें अगले 3 सालों तक अपने ही ससुराल में घर जवाई बन के रहना है। और तुम्हें ऐसा क्यों करना है, इसका जवाब इस लिफाफे में बंद है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे 3 साल बाद ही खोलना तो ज्यादा अच्छा हो। मैं तो तुझे अपने घर में जूते साफ करने के लिए भी ना रखूं। पापा ने न जाने क्या सोच के तुझ जैसे कंगाल को मेरा पति बना दिया। पर याद रहे, तू मेरे बराबर आना तो दूर, मुझे नजर पर देखने की औकात भी नहीं रखता। मेरे साथ हाई क्लास सोसाइटीज की पार्टीज में आने की तेरी हैसियत ही नहीं है। तू सिर्फ नाम का पति है। तुम
नक्श को अपना पति मानने से क्यों इनकार कर रही हो? और अपने पति को इतना जलील करने से आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो। अरे क्या बात है अनिका, तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट अपने साथ लेके आई हो। मजा आएगा, तुम्हारे निठल्ले गवार पति आए हैं। ओए नक्श, बहुत हो गया। इधर सुन, मेरी जिंदगी में काला रंग घोलकर खुशी नहीं मिली जो यहाँ आ गए बेइज्जती करने के लिए। तुम मुझे साफ साफ बताओ, मैं इतनी महंगी पार्टी में आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मेरी भी बात सुन लो, बस बोलती रहती हो। मुझे भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला है। यहाँ का इनविटेशन, वो भी